हाय, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। देखिए, कमिंग वीक आपका पूरा टेस्ट वीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 का टेस्ट होगा आपका कमिंग ट्यूसडे शाम को 8:15 PM। फिर थर्सडे को चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री एंड सैटरडे को चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइमिंग सबकी सेम 8:15 PM। टेस्ट इस टाइम पे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा या 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगा। इसके बाद आप टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सो द पॉइंट है, सबको ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। इसमें मार्क्स स्कोर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, बट आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उनको सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है, ठीक है, या उसमें अच्छे मार्क्स नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कॉल करूंगा आपके पेरेंट्स को और फिर आपको बताऊंगा कि नहीं अच्छा करने पे क्या होता है। सो इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। आज हमारा रहेगा चैप्टर 2 कंप्लीट कर देंगे हम पूरा। जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको देखेंगे, और जो थोड़ा सा पार्ट अभी रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। सो मेक श्योर आपके पास बहुत टाइम है, अभी कंप्लीट 3 डेज है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन और फिर ट्यूसडे का भी पूरा दिन है। फिर शाम को ट्यूसडे को आपका टेस्ट है। सो टेस्ट के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पूरा वीक में आपके सिर्फ टेस्ट होंगे और इसके मार्क्स आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करे जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 2 को कंप्लीट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों के साथ रेंज वाले पार्ट में, एंड मैं जानता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है। दोबारा एक बार देखते हैं। जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन थे वो आई एम श्योर कि आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मेट है और आपको बार बार उसको रिपीट करना है एंड आप उसको कंफर्टेबली कर भी पा रहे होंगे। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का जरा पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। fx आपको गिवन है, fx इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। सेकेंड पार्ट आपके पास है fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2, एंड थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, उसको छोड़िए, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं। आपसे बोला गया कि फाइंड द रेंज ऑफ दीज फंक्शन। सो फॉर रेंज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वी हैव टू टेक fx एज y। सो लेट fx इज इक्वल्स टू y। सो बन गया y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था, आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। सो ये इधर 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y। सो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y अपॉन 3। अब यहां पर आपको फोकस करना है कि यहां पे आप y की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पे कहीं अंडर रूट है? नहीं, तो कोई कंडीशन नहीं है अंडर रूट वाली। क्या यहाँ y डिनोमिनेटर में? नहीं, तो कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब हुआ आप यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि मैं इस तरीके का फंक्शन बन के सामने आ चुका है कि y की आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, इसका मतलब है इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं, y हमारा सब कुछ आ सकता है। मतलब y क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। y पे कोई कंडीशन नहीं है, तो y का मतलब हो गया यहाँ पे आपकी रेंज कुछ भी हो सकती है। y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है रेंज। तो इस क्वेश्चन में आप y की जो भी वैल्यू चाहते हैं, आप जो भी आंसर चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप x डाल सकते हैं, कोई कंडीशन बेस्ड नहीं है। इसके सेकेंड पार्ट में देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। लेट fx इक्वल टू y, और क्लैरिफिकेशन भी आएगा। लेट fx इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। ये स्क्वायर उधर गया रूट, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। देखिए अब यहां पे लगी कंडीशन, मतलब y की वैल्यू रूट के अंदर है, तो कुछ ना कुछ इससे चेंज होगा। y माइनस 2 क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि y माइनस 2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 2। तो हमें ये बात क्लियर हुई कि y की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। मतलब इस क्वेश्चन में मैं x की वैल्यूज कुछ भी डालूंगा, मेरी y की वैल्यू क्या आएगी? या तो 2 आएगी या तो 2 से बड़ी आएगी। और इसको टेक्निकली भी आप समझेंगे और थ्योरेटिकली भी। देखिए इस क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है। क्या किसी भी तरीके से आप y की वैल्यू 0 ला सकते हैं? कोई भी नंबर ऐसा डालिए x का जिससे 0 आ सकती है y की वैल्यू। मैं अगर मुझे y की वैल्यू यहाँ पे 0 लानी है, ठीक है, तो मुझे x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 चाहिए। तभी माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब y की वैल्यू 0 आएगी। और क्या कभी x स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर x स्क्वायर माइनस 2 है तो x कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 2, यानी कि रूट 2 आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। कहने का मतलब है
कि आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं ला सकते, आप y की वैल्यू 1 भी नहीं ला सकते, आप y की वैल्यू माइनस भी नहीं ला सकते, क्योंकि x स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। सबसे छोटा नंबर ये क्या ला सकता है, 0 ला सकता है बस। तो y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 + 2 2 से स्टार्ट होगी, और आगे आप कुछ भी ला सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो ये तो हो गया थियोरेटिकली, और टेक्निकली मतलब प्रॉपर वे से आपने देखा कि आपने यहां से y की वैल्यू निकाली और वो निकल कर आई कि y - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए अंडर रूट वैल्यू। सो y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू या तो 2 आएगी या 2 से बड़ी आएगी। तो ये हो गई आपकी रेंज। ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट 2 आंसर आ सकता है, इंफिनिटी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इसलिए ओपन ब्रैकेट। और ऐसे लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इंफिनिटी, या आप ऐसे लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन तीनों तरीके से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये क्लियर भी होगा कि रेंज कैसे निकलती है। अभी एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं तो आपको और क्लैरिफिकेशन होगी। एक बार ये आपके लिए कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो अगेन आई रिपीट, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा। टेस्ट मत भूलिएगा, कमिंग वीक पूरा टेस्ट वीक है। अब मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू, रिलेशन है ये x स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 3 एंड 3x व्हेन x इज बिटवीन 3 एंड 10, ठीक है। एंड रिलेशन g यानी कि gx इज डिफाइंड एज आपसे पूछा गया है शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। आपको प्रूफ करना है कि ये तो फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। अगर एक एलिमेंट की दो इमेजेस है तो वो फंक्शन नहीं है, बट दो एलिमेंट की एक इमेज है तो फंक्शन है। सो प्रूफ करना है कि फंक्शन है। x की वैल्यू 3 यहां पे भी डिफाइंड है और x की वैल्यू 3 यहां पे भी डिफाइंड है। मतलब ये कहता है x की वैल्यू 0 से 3 है तब x स्क्वायर आंसर है, और ये कहता है x की वैल्यू 3 से 10 है तो 3x आंसर है। मतलब जब x की वैल्यू 3 है तो वो यहां पे भी फंक्शन लेगा, और जब x की वैल्यू 3 है तो वो यहां पे भी फंक्शन लेगा। मतलब अगर मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं, x की वैल्यू मैंने डाली 0, 0 का स्क्वायर क्या आया 0, x की वैल्यू मैंने डाली 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 डाली 2 का स्क्वायर 4, 3 डाली 3 का स्क्वायर 9, इसके अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नंबर है, इनके बीच वाले नंबर्स भी है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फिर ये वाला फंक्शन कहता है कि 3 से 10 के लिए वैल्यूज ये डालनी है। तो x की वैल्यू डाली मैंने 3 देखिए यहाँ पे भी डाली थी, 3 का स्क्वायर क्या बना था 9 बना था। यहाँ पे डाली x की वैल्यू 3 इंटू 3 क्या बना 9, सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं। 4 डाली 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 एंड सो ऑन। मेन कौन सा डाउट था, डाउट था 3 वाला, क्योंकि 3 यहाँ पे भी डिफाइंड था 3 यहाँ पे भी डिफाइंड था, तो कहीं यहाँ से और यहाँ से अलग वैल्यूज आ जाती तो गड़बड़ हो जाती। सबकी यूनिक इमेज आ रही है, अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, इसका जो हमने ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करा 0 से 2, यहाँ पे क्या है 2 वैल्यूज, 2 x की वैल्यू 2 दोनों फंक्शंस ले रही है, ठीक है। आपने x वैल्यू डाली 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 यहाँ डाला 2 का स्क्वायर 4, आपने यहाँ डाला x की वैल्यू 2 इंटू 3 कितना आ गया 2 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 3 डालोगे 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। बट ये देखिए जो 2 है उसकी दो इमेजेस आ गई, 2 से 4 भी आ रहा है और 2 से 6 भी आ रहा है, और एक एलिमेंट की अगर एक से ज्यादा इमेजेस है तो वो फंक्शन नहीं होता है। सिंस 4 and 6 are images of 2, therefore it is not a function. क्लियर है आपको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स कुछ ऐसे डिफाइंड है, एक्स एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है। डिटरमाइन द रेंज, आपको रेंज निकालनी है, इंपॉर्टेंट। क्या करें, ये है आपका एक तरीके से x कॉमा वाई, ठीक है। तो y है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, निकालनी है रेंज। रेंज वाली टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और इंपॉर्टेंट है। x कॉमा वाई, वाई हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको निकालनी है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है और y की आप क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं वो हमारी रेंज होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गई आपके पास सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैल्यूज लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखूं तो ये क्या, अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी टाइप्स कवर कर देगा, इसमें रूट भी है डिनोमिनेटर भी है, ठीक है, दो ही कंडीशंस है। अब क्योंकि अंडर रूट वाई है, इस वाली कंडीशन को हमें देख के पता चल गया कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन जो आपके सामने आई। दूसरी आपके पास है 1 माइनस वाई भी अंडर रूट में है, तो 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस वाई इधर आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब हो गया y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 माइनस वाई, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू है, ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो y इधर आ गया, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। देखिए मुंह किसकी तरफ खुला है, 1 की तरफ खुला है, बंद किसकी तरफ है इसका मुंह, y की तरफ। तो क्या हो गया, y उसको इस तरीके से लिया, y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां से कंडीशन आ गई y इज लेस देन इक्वल टू 1, ये होगी कंडीशन नंबर 2। और कोई कंडीशन भी है, हाँ, तीसरी एंड फाइनल कंडीशन ये है कि 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस वाई अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 1 शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1। तो तीसरी कंडीशन आई कि y जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, क्या कह रही है कंडीशन, y की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 1 है या 1 से छोटी है, और y की वैल्यू 1 नहीं है। तो इन तीनों से क्या निकलते हैं, इससे निकल कर आया y जो है वो 0 से बड़ी है, y की वैल्यू इक्वल भी है, और कहां तक है, इंफिनिटी तक है। यहां से वैल्यू निकल कर आई कि y की वैल्यू 1 से बराबर है या 1 से छोटी है, और यहां से निकल कर आई कि y इज नॉट इक्वल टू 1। अब इसको अगर नंबर लाइन पे देखें, ये कह रहा है 0 से बड़ी है, ये कह रहा है 1 से छोटी है, ठीक है, और ये कह रहा है 1 नहीं है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल तरीके से क्या है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 1 से छोटी है, y की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब y की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू 1 से छोटी है, इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल का साइन हट गया। तो ये हो गई आपकी रेंज, और इसको वैसे लिखें तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। सो ये आई आपकी रेंज। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी टाइप्स आपकी कवर्ड। समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इजी है बहुत। आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3।
आपसे पूछा गया एफ प्लस जी निकालिए, एफ माइनस जी निकालिए और एफ बाय जी निकालिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ प्लस जी मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, एफ माइनस जी मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एफ बाय जी मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। होमवर्क देखिए जो आपको करना है, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करनी है, जो भी रिमेनिंग है आपका। मिसलेनियस कंप्लीट करनी है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। एंड ऑल एग्जांपल्स, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो उठाए जाएंगे। मेरी तरफ से जो कराने वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अपियर होना ही होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। इस वीडियो लेक्चर के जस्ट बाद आप लोग स्टडी करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, सो दैट आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, ठीक है। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा उसके जस्ट बाद, ऑनलाइन ही चेक होके तभी के तभी, सो विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही करने, नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट एंड आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।